नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों एक और मैं गुणांक संबंधित ये आखिरी वीडियो प्रतिवेदन से पहले लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पहली वीडियो थी दोस्तों बहुत लेंथी हो गई थी और बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो जो उसमें कमेंट्स में पूछे गए थे, क्योंकि सबको बारी बारी कमेंट करना थोड़ा सा आसान मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना किसी भी नई अपडेट और नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ मेरे हाथ में दिख रही है ना, ये है क्या कहते हैं, जो 6th काउंसलिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग जितने भी सिलेक्शन के बाद जितने अभ्यर्थी बच गए थे उससे संबंधित ये पीडीएफ है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थी कितने स्कोर पर उस समय थे 6th काउंसलिंग में, और ज़्यादातर उसमें NIOS DLED के अभ्यर्थी मोस्टली ज़्यादा थे, क्योंकि उनको पहली बार मौका मिल रहा था 6th काउंसलिंग में। तो वे अभ्यर्थी जिनका गुणांक ठीक ठाक है, वे अभ्यर्थी कितने थे इस पीडीएफ में हम जानेंगे। मेरे पास 2 पीडीएफ हैं। एक तो वो जो सबसे छोटे जिलों में से एक है बागेश्वर, इसमें कितने लोग कितने अभ्यर्थी कितने गुणांक पर हैं, और एक दूसरी पीडीएफ पौड़ी गढ़वाल की है जहाँ से लगभग से बहुत सारे सबसे ज़्यादा लगभग अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल किया था। पहले तो दोस्तों ना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, उसके ज़्यादा गुणांक है मेरा ना हो। तो ये इस भावना को थोड़ा सा दूर रखिए। जिसका होना होगा, जिसका कम कट ऑफ में भी उसका हो जाएगा। और दूसरी बात, आप ये चाह रहे होंगे कि कम से कम कट ऑफ हो जाए। दोस्तों ऐसा सभी लोग चाहते हैं, ये सिर्फ जिसका कम कट ऑफ है वो उसका ही पर्टिकुलर मामला नहीं होता है। सब लोग यही चाह रहे होते हैं कि कम कट ऑफ वाले का ही इसमें हो जाए, कम से कम कट ऑफ वालों का इसमें हो। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को वो लगता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि कम कट ऑफ वालों का ना हो। कुछ क्वेश्चंस ये थे, और एक और क्वेश्चन आया था कि मेरे से कि अगर मेरे तो 60 गुणांक हैं, 60 गुणांक हैं, और अगर मेरा 100% सिलेक्शन होगा इसमें, अगर नहीं होगा तो मैं आपके चैनल को बंद करूँगा। देखो, चैनल को बंद करने से कोई ये आपका पर्पज़ नहीं होना चाहिए। आप पेशेंस रखिए एज ए टीचर। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, खासकर टीचर्स के लिए। तो इससे कोई बहुत बड़ी अर्निंग भी या फिर छोटी बड़ी अर्निंग भी इससे मुझे बिल्कुल नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा, मेरा थंबनेल भी आप देखते होंगे, मैं बस सिर्फ लिख देता हूँ सीधे से सिंपल भाषा में। और जैसे कि बहुत से बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं थंबनेल को और नीचे डिस्क्रिप्शन को। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बस हो गया। इतना सा रहता है कि बस एक ठीक ठाक थोड़ा सा जानकारी देना मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है। तो दोस्तों आप आलोचना से बचें, और आलोचना करने से और दूसरे के होने ना होने पर भी बचे रहें। बस अपना अगर मान लो आपके फ्रेंड का भी इसमें सिलेक्शन हुआ, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी जो है दोस्तों भागीदारी अच्छी है। और आपका साथी अगर किसी चीज़ में निकलता है आगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको भी कभी ना कभी भविष्य में उसका फ़ायदा होना ही है, चाहे उसके अनुभव के आधार पर हो, किसी अन्य आधार पर। तो दोस्तों ये वीडियो का पर्पस था मेरा कि जो 2024-25 के जून में जो हुई थी काउंसलिंग, उसमें कितने अभ्यर्थी थे जो ठीक ठाक गुणांक पर है, उस गुणांक को जानने का मेरा उद्देश्य था। और इसमें ज़्यादातर NIS वाले अभ्यर्थी थे। तो उसमें हम जानेंगे, ओवरऑल ही जानेंगे। पहले भी कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना होगा तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन पर मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जा कर के मेरे चैनल को पर ज्वाइन करके के आप इन दोनों PDF को ले सकते हैं। वहाँ दोनों PDF को लेने के बाद आप खुद देखना कि आपकी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी हैं जो आपसे गुणांक से ऊपर है। इसमें कैटेगरी भी लिखी है और टोटल गुणांक भी लिखा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है सारे, यानी कि अवरोही क्रम में है, यानी कि ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर कट ऑफ वाला सबसे ऊपर है, उसके बाद कम, उससे थोड़ा कम, उससे उस प्रकार से है। तो आप इसको देखना बहुत आसान है। तो हम देखते हैं दोस्तों, आपको नाम दिख रहा होगा आई होप यहाँ पर। सबसे ऊपर एक एक देखो, क्रम वाइज है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिसकी है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर। इस हिसाब से कट ऑफ बनी हुई है। यहाँ पर नाम लिखा है, अभ्यर्थी का नाम मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अभ्यर्थी का नाम लिखा है, और यहाँ पर पिता का नाम लिखा है, लिंग लिखा हुआ है, जनपद लिखा हुआ है, जाति लिखी हुई है, जन्मतिथि लिखी हुई है, विषय लिखा हुआ है, DLED में कितने गुणांक हैं वो लिखा हुआ है, और
कहाँ से रिलेट किया है ये लिखा है। देखो सारे NIS वाले दिख रहे होंगे दोस्तों आपको, क्योंकि NIS वालों के गुणांक 6th काउंट में सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि TET में कितने मार्क्स हैं वो लिखा हुआ है, और लास्ट में यहाँ पर दोस्तों गुणांक दिखा हुआ है। इस गुणांक को दिखाने का ही मेरा मुख्य मकसद था, आप देखेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि 65 पर, 66 पर, 55 पर भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर गुणांक देखिएगा और आप इस वीडियो को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। और यहाँ पर कैटेगरी भी लिखी है, जनरल जनरल जनरल, EWS SC, इस प्रकार से कैटेगरीज भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखो दोस्तों, सबसे अब हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने गुणांक 70 से ऊपर वाले कितने अभ्यर्थी ओवरऑल इस ज़िले में थे। ये चंपावत ज़िले की है, बागेश्वर ज़िले की है, और अभी मैं आपको एक और ज़िले की यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ओवरऑल आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 70 से ऊपर वाले ओवरऑल, यानी कि मैं इस समय कैटेगरी नहीं लूँगा, ओवरऑल आप देखिएगा कि कितने अभ्यर्थी 70 से ऊपर फाइट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ आपको 80 दिख रहे होगा, 80 80 79, नीचे को चलते हैं 78 78 78 77 77 77 76 76 76, जल्दी से स्क्रॉल कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ये 76 देखना, और 76 76 ये चीज़ें लिखी हुई है। अभी भी 75 75 75 75 75 75 75 75 75, और इसमें किस वर्ष पर CTET क्वालिफाई यहाँ भी ये भी मेंशन किया गया है। 2019 2019 2020 में ही भर्ती फॉर्म भरे गए थे, तो 2020 तक ये यहाँ पर 2000 यहाँ CTET कब का है ये भी देखना दोस्तों, 74, क्योंकि इससे आपको मैं अभी ठीक ठाक कोशिश करूँगा कि बताने की। ये देखिए 74 74 74 73 73 73 आपको दिख रहा होगा, आई होप 73 73 73 73 73 73। देखो कितने अभ्यर्थियों के आपको लग रहा होगा, सीधे डाउन आ जाएगी ना मेरिट 80 के बाद, देख सकते हैं आप 73 73 73 72 चल रहा है अभी दोस्तों। देखो बस हमारा 70 तक का है, 70 के ऊपर कितने अभ्यर्थी इसमें हैं ये देखते हैं, और वो अभ्यर्थी अभी भी होंगे इस भर्ती में भी, वो तो क्लियर कट है, उससे कम तो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा 71 71 71 71, देखिए दोस्तों अभी भी 71 गुणांक चल रहा है, 71 गुणांक चल रहा है। 70 से 80 के बीच में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी, 70 से 75 के बीच में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी अराउंड में फाइट कर रहे हैं इस समय गुणांक में, जहाँ तक मुझे पता है 70 से 75 के बीच में, उसके आसपास भी कह सकते हैं, 1 2 कम ज़्यादा। ये 70 अभी भी चल रहा है दोस्तों, 70 से नीचे अभी भी नहीं आए हैं गुणांक। अभी देखेंगे कि 70 तक वाले गुणांक वाले कितने हैं। देख लेंगे 70 चल रहा है अभी भी 70 चल रहा है दोस्तों। ये यहाँ पर 70 कंप्लीट हो गया। ये देखो 70 गुणांक पर भी किसी का हुआ है, तो ये देखते हैं कि इसका क्रम कितना है। 70 91 इसके टेट में है, NIS से किया हुआ है 2019 में, 14 में से 1067 नंबर है। इंग्लिश इसका विषय है, डेट ऑफ बर्थ 84 की है, जनरल बागेश्वर के ही हैं, नाम दे सकते हैं आप। ये इनका गुणांक है, तो 593 लोग यहाँ पर 600 के आसपास ही मान लो, थोड़ा सा अगर अपने में आते 600 लोग। ये सबसे छोटा ज़िला है दोस्तों, 600। अब बैक चलते हैं थोड़ा सा, 600 लोग दोस्तों अपने 2019 की जो वैकेंसीज 19-20 में जो वैकेंसीज आई थी, 600 लोग यहाँ पर 70 से ऊपर गुणांक वाले हैं। वो किसी भी कैटेगरी में है, ये मैं आपको कैटेगरी आप खुद देख लीजिए। लगभग प्रत्येक कैटेगरी में आपको जनरल में कम से कम 200 लोग दिखेंगे, और SC में कम से कम 40-50 लोग दिखेंगे, क्योंकि और इसी प्रकार से 40-50 मतलब इसमें मैंने देखने की कोशिश की, बाकी आप देख लीजिएगा। और तो ये है दोस्तों, मैं एक और आपको वीडियो दिखाना, लंबी हो रही वीडियो मैं दिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ। उसमें भी लगभग 700 के आसपास से, पौड़ी वाले में भेज दूंगा इसको, पिछले गुणांक में 80 से प्लस वाले कितने हैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। जो 80 से 70 और 80 के बीच 70 प्लस वाले जो अभ्यर्थी हैं पौड़ी वाले में भी, वो लगभग 700 के आसपास है। तो 2000 और 700 में आपको पता है कि 6th काउंसिल में मुश्किल से 50 लोगों का हुआ था, 50-55 लोग अभ्यर्थियों का ही
उस वाले भर्ती में 6th काउंसिलिंग में हो पाया था। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सारे अभ्यर्थी तो अभी होंगे मुश्किल से 2, 3, 4, 5, 10, 20 लोगों की एज बढ़ गई होगी, 50 लोगों की एज बढ़ गई होगी। तो ओवरऑल 650 से 700 के बीच में वो अभ्यर्थी तो अभी भी इस फॉर्म में फिल करेंगे। अब कहाँ बढ़ रहा है मैटर कहाँ बढ़ रहा है, ये देखो। ये वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2017-19 में पहली बार डीएलएड किया और पहली बार में टेट क्वालिफाई या सीटेट क्वालिफाई हो गए, वो अभ्यर्थी हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे कुछ साथियों ने, जैसे 451 पोस्ट आई थी, उसके बाद हमारी वाली भर्ती में एलिजिबल नहीं थे क्योंकि उन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन 451 पोस्टों में वो क्वालिफाई हो गए थे। इसका मतलब ये है कि 2021 में भी एक टेट हुआ था जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किए हुए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें निकले हुए हैं, यानी कि टेट में निकले, तो एक टेट वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद 2024 में भी बहुत से अभ्यर्थियों ने टेट भरा था क्योंकि 21, 22, 23 में ऐसा हो गया था कि ये एनएसडेट की वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठ गए थे, है या नहीं है, इसलिए सब लोगों ने छोड़ दिया होगा। हालांकि बीच में भी कुछ अभ्यर्थियों ने किया होगा लेकिन वैकेंसीज नहीं आई थी। तो क्योंकि 2024 में क्लियर नहीं हो पाया था कि टेट जो डीएलएड है, एनएस डीएलएड है, वो क्वालिफाइड है या नहीं करके, तो उस बिहाफ पर लोगों ने नहीं भरा था। तो 2024 में भी एक टेट आया था जिसमें ठीक ठाक लोगों ने भी क्या किया होगा, कंप्लीट किया होगा और बहुत से लोग अभ्यर्थी उसमें भी क्वालिफाइड हुए होंगे। अब इसके बाद आपको पता है कि 2025 में भी यहाँ पर क्या आया था, टेट हुआ था, आपको पता है, और इसमें 4,500 लोग निकले हैं। 4,500 निकलने का मतलब ये होता है कि इसमें भी बहुत से लोगों ने टेट क्वालिफाइड किया होगा। तो ये 600 लोग, जो 700 लोग हैं, ये 700 लोग तो सीधे 2019 की भर्ती में ही एनआईएस डीएलएड के टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। सारे एनआईएस डीएलएड की ये एनआईएस डीएलएड वाले ही हैं जो 70 से ऊपर 80 के बीच में हैं। आप देखना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको, आप खुद ही चेक करना आपसे ऊपर कितने अभ्यर्थी, किस श्रेणी में कितने अभ्यर्थी हैं, वहाँ पर ज्वाइन करिएगा और आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे से ऊपर कितने अभ्यर्थी यहाँ पर इसी में है 2019 में। तो दूसरी बात दोस्तों, अब 2020 का 1, 2024 3 और 2025 4 टीटेट अगर कम से कम इतना भी जोड़ें तो 2800 लोग तो सीधे 70 प्लस होंगे ही होंगे। अब वो कैटेगरी में ये क्लियर नहीं पड़ता, कैटेगरी आपको ज़रा डीपली देखना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने कुछ कैटेगरी देखी वहाँ पर जैसे एससी कैटेगरी हो गई और एसटी कैटेगरी हो गई, यहाँ पर 40-50 लोग 70 से 80 के बीच में दिख रहे थे। अब इनकी भी मेरे हिसाब से इनकी भी जो संख्या होगी वो 4 गुनी हो चुकी होगी कम से कम। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कट ऑफ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत डाउन कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा इस भर्ती में मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक उम्मीद आपको बनी रही, तो कम से कम कट ऑफ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो जनरल कट ऑफ जाने वाली, मैंने पहले आपको फैक्ट बता दिया ना दोस्तों कि 2025 तक किस हिसाब से 4 गुना लोग इसमें बढ़ गए होंगे। लगभग 3000 के आसपास एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 70 से 80 के बीच में गुणांक पर फाइट कर रहे होंगे। क्योंकि पहले में जब 600 लोग थे उसके बाद तो 4 टेट हो चुके हैं, और जबकि पहले वाले में बहुत से लोग डाउटफुल थे, भरना है नहीं भरना है, ये करना वगैरह वगैरह। बाकी फटाफट लिस्ट के आते ही तुरंत सब कुछ पता चल जाएगा। तो एक चीज़ तो ये होगी। बाकी मैं दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, फाइनल बता देता हूँ कि जो जनरल कट ऑफ है दोस्तों ना, अब आप इसमें क्या करना, मैं जितनी भी कट ऑफ बता रहा हूँ आप साइंस में 2 गुणांक कम कर लेना और 1 या 2 गुणांक कम कर लेना, और बाकी अगर आप महिला है तो पहले अगर जनरल हैं और फिर महिला है तो 2 गुणांक कम कर लेना, और फिर साइंस के हैं तो 2 गुणांक फिर कम कर लेना। इस हिसाब से आप इसको समझते चलना कि मैं कम से कम कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जनरल कट ऑफ जो दोस्तों वो आपको 75 के आसपास दिखते हुए नज़र आएगी। 75 के आसपास आपको जनरल कट ऑफ नज़र आएगी। और एससी की कट ऑफ दोस्तों मैंने फिर से बताया दिया है, मैं कम से कम करके बता रहा हूँ, 68 के आसपास हो सकती है। 68 के आसपास किसी ज़िले में कट ऑफ हो सकती है, क्या कहते हैं, एससी की। एसटी की दोस्तों मैं 70 के आसपास बता रहा हूँ आपको। और उसी प्रकार से जो अपनी ये ओबीसी है, ओबीसी वालों का गुणांक लगभग 72-73 के आसपास अराउंड बता रहा हूँ दोस्तों। और उसी प्रकार से मैं ईडब्ल्यूएस का बताऊँ तो ईडब्ल्यूएस उनकी सेम रहती है, तो 70 के आसपास, 72 के आसपास इनके भी रहने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये जो पीएच वाले तो लगभग सारे कवर हो जाएंगे दोस्तों। पीएच में आपको 60 के आसपास भी अगर आपके हैं तो आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें ठीक ठाक है, कम लोग उसमें अभ्यर्थी होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो
गुणांक है वो मेरा जो अनुमान है दोस्तों वो 70% के अनुमान है, ये कि 70% इतना ही गुणांक रहने के पूरे चांसेस हैं। 70% इससे इतने चांसेस हैं और इससे कम चांसेस नहीं है। इससे कम चांसेस जो मेरा 30% बचा हुआ है पूरा अनुमान, इसमें शायद 1-2 गुणांक और नीचे गिर सकती है फाइनल कहीं किसी भी ज़िले में। तो इतना मेरा अनुमान है 30, वो भी जब कन्फ्यूजन है लोगों को कि कहाँ जाना है, एक दिन में काउंसलिंग हो जाएगी, कहाँ जाना है, क्या जाना है, इस प्रकार से प्रश्न बन गया तो हो सकता है फिर थोड़ा सा मेरिट नीचे गिर जाए, 2-3 मेरिट। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि 30% का मतलब हो गया 3 नंबर, मतलब लास्ट अगर कट ऑफ इससे नीचे आ भी गई तो वो 2 या 3 नंबर नीचे आएगी। बाकी अगर बहुत 5-6 नंबर अगर कट ऑफ नीचे आएगी तो मेरा अनुमान फिर समझ लो 0 है और कोई अनुभव मेरा इसमें फ़ायदा आपको नहीं दिला पाए किसी भी चीज़ में। तो ये कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है अभी। और फिलहाल जिस जो 1-2 कट ऑफ इसके आगे पीछे भी चल रहा है तो वो अपने आप को थोड़ा सा होप बनाए रखें कि हो भी सकता है इसमें। लेकिन दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये कट ऑफ कम से कम है, इससे अधिक कट ऑफ भी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कट ऑफ में नीचे की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि 2-3 कट ऑफ कहीं ऊपर न रह जाए इससे कहीं, यानी कि जनरल 78 ना रहे, SC 71-72 ना रहे या 70 ना रहे, ST यहाँ पर 72-73 ना रहे, इस प्रकार भी इससे भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादा इससे कम रहने के चांसेस कम और इससे ज़्यादा रहने के चांसेस अधिक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो को थोड़ा फिर से मैं छोटा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा पुराने कमेंट्स को कवर करने की कोशिश कर रहा था और मैं आपको फिर से फैक्ट दिखाना चाह रहा था इस वीडियो में कि कितने अभ्यर्थी कितने स्कोर फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत और समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी। और इन दोनों को PDF को मैं इस दूसरी PDF को और भी डालता तो और लंबी हो जाती वीडियो, लेकिन मैं दोनों को ही डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, उसे ज्वाइन करके वहाँ से ले लीजिएगा और देख लीजिए कि आपके ऊपर कितने अभ्यर्थी होंगे। शायद कैटेगरी में आपसे ऊपर लगभग प्रत्येक कैटेगरी में 30-40-50 लोग ऊपर दिखेंगे और जनरल में तो बहुत सारे दिखेंगे दोस्तों। तो ये थी वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट नई नोटिफिकेशन के साथ। अगर जो भी अपडेट मिलती है तब तक के लिए, अगर चैनल पहली बार आएंगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्ते।